नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद मंत्रा .ai चैनल पर। ये एक ऐसा मंच है जहां हम टेक्नोलॉजी और आध्यात्मिकता के बीच के संवाद को आपके समक्ष लेकर आते हैं, वो भी पूरी तरह हिंदी भाषा में। आज की हमारी कहानी है शरारती बंदर की सीख, जो हमने विष्णुगुप्त के पंचतंत्र के प्रथम भाग से ली है। कहानी शुरू होती है। बहुत समय पहले की बात है। सुरसंड नामक नगर में एक भव्य मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था। दिन भर मजदूर अपनी मेहनत और लगन से मंदिर की दीवारें खड़ी कर रहे थे। कोई पत्थर तराश रहा था तो कोई भारी लकड़ियां काट रहा था। सभी अपने अपने काम में जुटे थे। उसी समय वहां बंदरों का एक झुंड भी आ पहुंचा। उनके राजा ने सख्त हिदायत दी थी कि किसी को भी मनुष्यों के काम में बाधा नहीं डालनी है और शांति से रहना है। लेकिन उस झुंड में एक छोटा, नटखट और शरारती बंदर था, जिसे हर बात में शरारत करने में मजा आता था। वह बंदर एक और जाकर मजदूरों के काम को ध्यान से देखने लगा। कुछ मजदूर बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठों को चीरने में व्यस्त थे। थोड़ी देर बाद जब भोजन का समय हुआ तो सभी मजदूर अपना काम छोड़कर खाना खाने चले गए। जाते जाते एक मजदूर ने एक आधे चीरे हुए लट्ठे में लकड़ी की एक कील फांक फंसा दी ताकि वह खुल न जाए। जैसे ही सब मजदूर चले गए, वह शरारती बंदर चुपके से वहां आ गया। पहले तो उसने इधर उधर देखा, फिर उसकी शरारती बुद्धि जाग गई। उसने मजदूरों के औजारों और सामान को उठाकर इधर-उधर फेंकना शुरू कर दिया। कुछ औजार तोड़ डाले, कुछ लकड़ियां गिरा दीं, वहां तहस-नहस मचा दी। इसके बाद वह उसी आधे चीरे हुए लट्ठे पर जाकर बैठ गया। उसे वो फांसी हुई लकड़ी यानी कील बहुत अजीब लगी। उसने उसे दोनों हाथों से खींचना शुरू किया। जैसे ही उसने कील बाहर निकाली, लट्ठा जोर से बंद हो गया और उसका एक पैर उसके बीच में बुरी तरह फंस गया। वह जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर सारे बंदर वहां दौड़कर आ पहुंचे, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर सका। तभी मजदूर भी वापस आने लगे। उन्हें देखकर वह बंदर और घबरा गया। उसने पूरी ताकत लगाई और जैसे तैसे अपना पैर छुड़ाकर वहां से भाग गया। हालांकि वह भाग तो गया, लेकिन उसके पैर में गहरी चोट लग गई थी। उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसी दिन उसने निश्चय किया कि वह अब कभी शरारत नहीं करेगा और न ही दूसरों के काम में बाधा डालेगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि शरारत करना बुरी बात है और दूसरों के कार्य में बाधा डालना या नुकसान पहुंचाना गलत होता है। अगर हम अनुशासन का पालन नहीं करेंगे तो उसका परिणाम हमें ही भुगतना पड़ सकता है। कहानी को ध्यान से सुनने और समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके एक लाइक से हमें और भी ऐसे जानकारीपूर्ण और शिक्षाप्रद कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।